अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम उम्मीद करता हूँ तो हम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। वीडियो मेरे उन लोगों के लिए है जिनके पास फैसल टाउन फेज 2 की फाइल्स हैं और वो ये समझ रहे हैं कि फैसल टाउन फेज 2 की बैलेटिंग हो गई है, प्लॉट नंबर अलॉट हो गए हैं और अब मार्केट काफ़ी बेहतर हो चुकी है और अब फाइलें बिक जानी चाहिए, ये प्रॉफिट आ जाने चाहिए, ये तमाम तर खाम ख्याली जिनके जहन में है। मैं पिछले 2 सालों से अप्रॉक्सीमेटली मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। 2 साल पूरे होने लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली। अक्टूबर 2022 में मैंने इस पर व्लॉगिंग शुरू की है और अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया। एक दिन में मैंने ये नहीं बोला कि ये जो है फाइल्स, ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो फाइल्स हैं ये फ़ौरन प्रॉफिट में आएंगे। मैंने हमेशा बोला है 4-5 साल 6 साल टाइम लगेगा। कुछ वीडियोस में मैंने 10-10 साल भी बोला है। प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। फैसल टाउन फेज़ 1 से ज़्यादा कामयाब होगा, लोकेशन ज़्यादा बेहतर है। जब मोटरवे M1 के ऊपर फैसल टाउन फेज़ 1 आ रहा था उस वक्त भी यही क्या सराहियाँ थी। तब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, लेकिन उस वक्त भी लोगों के जहन में यही क्या सराहियाँ, यही अभाम थे कि नहीं बनेगा। लेकिन 10-12 साल बाद आज फैसल टाउन फेज़ 1 की जो शक्ल निकली है वो आप तमाम तर लोगों के सामने, और यही चीज़ है फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 1 करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। एक एक अपार्टमेंट इस वक्त वहाँ पे 1.5-1.5 2-2 करोड़ तक के जाकी मालियत रखते हैं। प्लॉट खाली करोड़ करोड़ रुपए के हो चुके हैं। बड़े बड़े जो प्लॉट हैं किनाल के वो करोड़ों के रुपए तक जा चुके हैं। बड़े बड़े कमर्शियल अब अरबों रुपए के हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें फैसल टाउन फेज 2 में भी आएंगी पर वक्त लगेगा, फौरन से पहले इतना जल्दी कुछ नहीं होने लगा। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर फाइलों के नंबर लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बैलेटिंग होगी, कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सिक्योर्ड हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बड़ा क्लियरली बताऊँ ना, तो इस वक्त मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिलासा देने के लिए बैलेटिंग है। ये जो बैलेटिंग है ना, ये मैप का आ जाना है, ये सिर्फ दिलासा देने के लिए कि चले बस आवाम जो है बहुत तंग कर रही है कि ना कोई एक आधी ईंट लगी है, ना कुछ जो है एनओसी की बात आई है, ना एलओपी की बात आई है। बैलेटिंग कैसे होगी? डेफिनेटली बैलेटिंग तभी होनी चाहिए जब एनओसी आता है, आपका सारी मामला क्लियर होते हैं, आपकी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट के बाद आप पूरा एरिया डिफाइन करते हैं, उस एरिया के डिफाइन पे जाके आप प्लान, जो आपका मैप होता है वही चीज़ वहाँ पे बन रही होती है। एटलीस्ट 10-20-25% तो बन रहा होता है। फिर वहाँ पे एक एरिया डिफाइन होता है और उस एरिया पे बताते हैं कि यहाँ पे प्लॉट्स हम डिलीवर करेंगे, तब जाके बैलेटिंग होती है। और सोसाइटीज़ जो है वो अभी तक हमेशा 3-3 बैलेटिंग्स के बाद जाके ना अपना मैप रिवील करती होती हैं। ये पहली बैलेटिंग हुई, ऑनलाइन हुई है, मैप रिवील हो गया और ओवरऑल प्लॉट नंबर लग गया। तो ये सारा कुछ अभी वर्चुअली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिजिकली कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, कोई इसका ये मतलब अखज़ ना करे। लेकिन कबल अज़ वक्त है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करना, 1-2 सालों के अंदर ही, अभी बहुत जल्दी। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इतना बड़ा रिसेशन भी जो आ चुका है रियल एस्टेट में, जो एक बूम देखने को मिला 2019 20 21 22 में, वो उसमें इस वक्त जो रिसेशन है उसने 3 साल के बूम का जो है एक ओवरऑल 360 पे, जो है 360 भी नहीं, 180 डिग्री पे इसको बिल्कुल ही रिवर्ट कर दिया। ऐसा रिवर्ट कर दिया है कि जो बूम आपको इन 3 सालों में नजर आया, 19 20 21 22 में, या 4 सालों में, 2023 और 24 ने वो हालात किए हैं कि वो जो 4 साल का जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थी उसका तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ, प्लस रियल स्टेट की जो वैल्यूज हैं वो पिछले 10-10 साल पीछे चली गई। ये एक रियलिटी है जो हमें देखने को मिली है और ये सच है। इसलिए ओवरऑल इतनी घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। बैलेटिंग हुई है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेटिंग। मुबारकबाद भी है तमाम तर लोगों को जिनके जिनके प्लॉट्स बैलेट में आए हैं। लेकिन इस वक्त ये दिलासा देने के लिए ये है कि भाई हम काम करने करेंगे, हमें टाइम दीजिए, हम काम करेंगे, हम डिलीवर करेंगे। चले आपको इश्यूज हैं बैलेटिंग, चले हमने बैलेटिंग कर दी, आपके प्लॉट नंबर आपको लगा दिए ताकि आप मेंटली सेटिस्फाइड रहें कि हमने आपको प्लॉट देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन जो है फाइलें जो है एकदम से आगे जाना शुरू हो गई हैं, उसमें प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल अब जो लोग फाइलें बेचते हैं, अब बैलेटेड फाइल मार्केट में बिकने के लिए कम आएगी। अब क्यों आएगी? अब जिसने 6 इंस्टॉलमेंट्स 9 इंस्टॉलमेंट्स या सारी इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी जमा करा दी हैं, उसे इसलिए तो नहीं कराई मैं कि जी हम ये इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और फिर बाद में माइनस में बेचें। इसका मतलब उन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा इसलिए कराई है कि हम कंटिन्यू करेंगे। फाइलें माइनस में तो वही मिलेंगी ना जो नॉन बैलेटेड। ओवरऑल जो आप खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले ये कहते हैं कि हमें बैलेटेड फाइल मिल जाए, 3 लाख 3.5 लाख माइनस में मिल जाए। अच्छी ख्वाहिश है, हो जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है। एक बंदा, मैंने एक फाइल ली हुई है और मुझे पता है फाइलें माइनस में है, लेट अस सपोज, और मैंने फाइल पे 9 इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी हैं और बैलेटिंग में आ गया हूँ, तो अब मैं क्यों 3-3.5 लाख माइनस से फाइल बेचूंगा? मैं बेचना ही नहीं चाहूंगा। मैं कहूंगा मैंने पैसे क्यों जमा कराए। हाँ, अगर मेरी फाइल ओवरऑल सिर्फ जीरो पेड होती, एक भी इंस्टॉलमेंट पेड ना होती, तब भी जाके मैं 1-1.5 लाख माइनस में बेचने के लिए सोचता। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे कॉल आती है जी वैलिडेट फाइल है, 3-3 लाख माइनस में लेने। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल सिनेरियोज नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ही अकलमंद होगा कि पहले सारे पैसे जमा कराए, फिर बैलेटिंग में आए, प्लॉट नंबर लगवाए और 3 लाख का नुकसान करे। तो अगर 3 लाख का नुकसान करना ही था तो पैसे जमा क्यों कराए?
वो जो पहले ऑलरेडी जमा होती थी 3 लाख का नुकसान करा देते हैं, ये पैसे क्यों जमा कराए? तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सिनेरियो होगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं मार्केट में जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और वो ना आगे जा सके, ना कंटिन्यू कर सके, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको नुकसान देके आपकी फाइल खरीद लें तो डेट्स अनदर ट्रेड, लेकिन वो मार्केट ट्रेड में शामिल नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।